बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इस्लामियात से रिलेटेड आपके साथ कुछ MCQs शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के MCQs की जानिब। फर्स्ट MCQs है, सूरह दैश इज़ नॉन एज ब्यूटी ऑफ कुरान। ऑप्शंस हैं सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह कौसर, सूरह हुजरात। कौन सी सूरह को ब्यूटी ऑफ कुरान कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन है सूरह रहमान। हज़रत दैश वाज द फर्स्ट हाफिज़ ऑफ द होली कुरान। ऑप्शंस हैं हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली। करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट हाफिज़ ऑफ द होली कुरान वाज हज़रत उस्मान। सूरह मीन्स सिटी ऑफ। ऑप्शंस हैं फ्लावर्स, पीस, रॉक, रेफ्यूज। करेक्ट ऑप्शन है रेफ्यूज, यानी सूरह का मतलब है रेफ्यूज यानी कि पनाहगाह। फर्स्ट सेंसस ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड इन डैश पीरियड। ऑप्शंस हैं अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। किन के खिलाफत में, किन के दौर में पहली मरदमशुमारी हुई? करेक्ट ऑप्शन है हज़रत उमर। किंग ऑफ डैश टोर अवे द मैसेज ऑफ प्रॉफिट। ऑप्शंस हैं इराक, इजिप्ट, सीरिया, ईरान। वो कौन से किंग थे जिन्होंने हॉली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज, उनका लेटर फाड़ दिया? करेक्ट ऑप्शन है ईरान। ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल वाज डैश बिन हाशिम। अबू जहल का ओरिजिनल नाम क्या था, उनका असली नाम क्या था? ऑप्शंस हैं अबाहा, सालेह, उमर, अली। अबू जहल का असल नाम उमर था। अबू अल हिकम इज़ द टाइटल ऑफ। ऑप्शंस हैं आपके पास अबू जहल, अबू बकर, अबू लहाब, अबू हुरैरा। अबू अल हिकम किसका टाइटल था? करेक्ट ऑप्शन है अबू जहल। इन हज ट्रैवलिंग 7 times between माउंट सफ़ा एंड माउंट मरवा इज़ कॉल्ड। ऑप्शंस हैं इस्तेलाम, सई, रमी, तवाफ। 7 दफ़ा माउंटेन सफ़ा और माउंटेन मरवा के दरमियान चक्कर लगाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सई। What was the relation between Prophet Musa अलैहिस्सलाम and Prophet हारून अलैहिस्सलाम? हज़रत मूसा और हज़रत हारून का रिलेशन क्या था? ऑप्शंस हैं Prophet मूसा अलैहिस्सलाम was father of Prophet हारून अलैहिस्सलाम। B is Prophet हारून अलैहिस्सलाम was father of Prophet मूसा अलैहिस्सलाम। C brothers, D cousins। करेक्ट ऑप्शन है brothers। Prophet मूसा एंड Prophet हारून अलैहिस्सलाम एक दूसरे के भाई थे। हज़रत डैश कॉन्कर्ड द फोर्ट ऑफ कमूस। ऑप्शंस हैं हज़रत अली, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान। इनमें से कौन से पैगंबर थे जिन्होंने कमूस का किला फ़तह किया, जो कि यहूदियों का सबसे बड़ा किला था, जिसे ये समझा जाता था कि वो फ़तह नहीं हो सकता? तो करेक्ट ऑप्शन है हज़रत अली। हज़रत अली थे जिन्होंने कमूस के किला को फ़तह किया। टू वट प्रॉफिट द ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह। वो कौन से पैगंबर थे जिन पर ज़बूर उतारी गई? ऑप्शंस हैं प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट दाऊद, प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट ईसा। करेक्ट ऑप्शन है प्रॉफिट दाऊद। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल की गई। ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह टू प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है टू वट प्रॉफिट द इंजील वाज रिवील्ड बाय अल्लाह। इंजील अल्लाह ताला की तरफ से किस पैगंबर पर नाजिल की गई? ऑप्शंस हैं प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम। करेक्ट ऑप्शन है प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम।
इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। Prophet stayed at Makkah for dash days after its conquest. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के बाद कितने दिन तक वहाँ क़याम पजीर रहे? ऑप्शंस हैं 5, 10, 15, 20। करेक्ट ऑप्शन है 15। नेक्स्ट MCQs है हज़रत डैश प्रपोज द कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। वो कौन से पैगंबर थे जिन्होंने कुरान पाक की कंपाइलेशन का हुक्म दिया, उनको कुरान पाक के नुस्खों को इकट्ठा करने का कहा? ऑप्शंस हैं हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। करेक्ट ऑप्शन है हज़रत उमर। नेक्स्ट इज़ हज़रत डैश इज़ नोन एज द फर्स्ट दरवेश। कौन से हज़रत हैं जिन्हें पहला दरवेश का खिताब दिया गया? ऑप्शंस हैं अबू बकर, अबू लहब, अबू जहल, हज़रत ज़र गफ़ारी। करेक्ट ऑप्शन है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, जिनको फर्स्ट दरवेश का खिताब दिया गया। सूरह डैश इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ कुरान। कौन सी सूरह को कुरान पाक का दिल कहा जाता है? ऑप्शंस हैं सूरह रहमान, सूरह अंकबूत, सूरह फलक, सूरह यासीन। करेक्ट ऑप्शन है सूरह यासीन। सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इज़। कुरान पाक का मौजू क्या है? कुरान पाक किस पर बेस है? ऑप्शंस हैं यूनिवर्स, अर्थ, एनिमल, ह्यूमन। करेक्ट ऑप्शन इज़ ह्यूमन। कुरान पाक का मौजू इंसान है। नमाज कमांडेड इन कुरान फॉर डैश टाइम्स। ऑप्शंस हैं 500, 600, 700 और 800। कुरान पाक में नमाज को कायम करने का हुक्म कितनी दफ़ा आया है? तो करेक्ट आंसर है 700। हज़रत डैश एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वुमेन। वो कौन सी खातून थी जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया? ऑप्शंस हैं आमिना, हतीजा, हफ्सा, रुकैया। करेक्ट ऑप्शन है हज़रत हतीजा वॉज द फर्स्ट वुमेन हु एक्सेप्टेड इस्लाम। कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट एट हुदैबिया वर। हुदैबिया के मौका पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तादाद कितनी थी? 1300, 1400, 1500, 1600। करेक्ट ऑप्शन है 1400। हुरैरा मीन्स आ। ऑप्शंस हैं गॉट, आंट, कैमल, कैट। हुरैरा नाम का मतलब क्या है? हुरैरा मीन कैट। ईयर ऑफ डेपुटेशन इज इन डैश हिजरा। ऑप्शंस हैं 8, 9, 10, 11। करेक्ट ऑप्शन है 9th। ईयर ऑफ डेपुटेशन, ये वो साल था जब ऑल ओवर द अरेबिया बहुत सारे लोग आए और वो इस्लाम में दाखिल हुए। उस ईयर को कहा जाता है ईयर ऑफ डेपुटेशन। डैश वाज कॉल्ड मंथ ऑफ माइग्रेशन। मुहर्रम, शाबान, रमज़ान, रबीउल अव्वल। करेक्ट ऑप्शन है रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल वो महीना है जिसे मंथ ऑफ माइग्रेशन कहा जाता है। हज़रत डैश एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन मैन। मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? ऑप्शंस हैं हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली। करेक्ट ऑप्शन है अबू बकर। बिलाल कॉल्ड फर्स्ट अजान ऑफ डैश प्रेयर। ऑप्शंस हैं फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब। हज़रत बिलाल ने पहली अजान कौन सी दी? तो वो फजर की अजान थी जो हज़रत बिलाल ने पहली अजान दी। डैश प्रॉफिट्स आर मेंशन इन होली कुरान। 24, 25, 26, 27। वो कितने पैगंबर हैं जो कुरान पाक में मेंशन किए गए हैं? तो वो करेक्ट आंसर है 26। 26 पैगंबर हैं जिनको उनके नाम के साथ कुरान पाक में मुखातिब किया गया है। बैत रिजवान टुक प्लेस इन डैश हिजरा। बैत रिजवान कौन सी हिजरा में टेक प्लेस हुई? ऑप्शंस हैं 5th, 6th, 7th, 8th। करेक्ट आंसर है 6। बैत रिजवान ये एक बैत थी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे बैठकर अपने हाथ पर ली। ये इसलिए ली गई थी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक मकसद के लिए भेजा गया था और उनके आने में कुछ ताख़ीर हो गई और ये अफ़वाह फैल गई कि ये अफ़वाह फैल गई कि आपको कत्ल कर दिया गया है, आपको शहीद कर दिया गया है। तो इस मौका पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे और तकरीबन 1400 लोगों से आपने अपने हाथ पर बैत ली और बैत लेने का मतलब ये था
कि हम आपके साथ हैं, हम आपसे से पीछे नहीं हटेंगे। तो वो बैत कहलाती है। कुरान पाक में उस बैत को बैत रिज़वान के नाम से ज़िक्र किया गया है और ये 6 हिजरी में टेक प्लेस हुई। हज़रत डैश हैज़ द टाइटल द गेट वे टू नॉलेज। वो कौन से हज़रत थे जिनको नॉलेज का, जिनको इल्म का गेट वे कहा गया, जिनको इल्म का ज़रिया कहा गया? ऑप्शंस हैं अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। करेक्ट ऑप्शन है हज़रत अली। हज़रत अली को इस टाइटल से नवाजा गया गेट वे टू द नॉलेज, यानी वो ज़रिया है इल्म तक पहुंचने का। नेक्स्ट है हज़रत उस्मान बिन दैश वाज द की होल्डर ऑफ काबा। ऑप्शंस हैं हज़रत कासिम, हज़रत साद, हज़रत तलहा, हज़रत असद। वो कौन से पैगंबर थे, वो कौन से हज़रत उस्मान बिन डैश, फुल नाम उनका आपने बताना है, जो काबा के की होल्डर थे, यानी जो काबा की जिनके पास की थी। ऑप्शंस इसमें करेक्ट है हज़रत तलहा। हज़रत उस्मान बिन दैश वाज द की होल्डर ऑफ काबा, सॉरी मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। हज़रत उस्मान बिन तलहा वाज अ फुल नेम हु वाज द की होल्डर ऑफ काबा। हज़रत डैश एडेड एज अस्सलातु खैरुम मिनन नौम इन आज़ान। आपने नाम बताना है जिन्होंने अजान में ये अल्फाज ऐड किए। हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत उमर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स थे जिन्होंने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज अजान में ऐड किए। द फ्लैग कलर ऑफ द हॉली प्रॉफिट मोहम्मद वाज वाइट एंड डैश एट द टाइम ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। जब मक्का फ़तह हुआ उस टाइम पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो फ्लैग था, जो झंडा था, उसका कलर क्या था? ऑप्शंस हैं ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड येलो, वाइट एंड येलो। करेक्ट आंसर है यहाँ पे येलो। द ग्रेव ऑफ द प्रॉफिट वाज प्रिपेयर्ड बाय। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को किसने तैयार किया? ऑप्शंस हैं हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू तलहा। हज़रत अबू तलहा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को तैयार किया। हज़रत उमर फ़ारूक वाज मर्टायर्ड ऑन डैश 20 AH। ऑप्शंस हैं फर्स्ट मुहर्रम, सेकंड मुहर्रम, थर्ड मुहर्रम, फोर्थ मुहर्रम। करेक्ट ऑप्शन है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस दिन मर्टायर हुए थे वो थी फर्स्ट मुहर्रम। आइडल्स इन काबा बिफोर इस्लाम नंबर्ड। इस्लाम से पहले बुतों की तादाद काबा में कितनी थी? ऑप्शंस हैं 340, 350, 360, 370। करेक्ट आंसर है 360। ओनली सहाबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट इज़। वो कौन सी सहाबी थे जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था? अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहम, कासिम, उवैस करनी, हज़रत उस्मान। करेक्ट आंसर है अवैस करनी। डैश किंग्स एक्सेप्टेड इस्लाम व्हेन हॉली प्रॉफिट सेंट देम लेटर्स। कितने बादशाह थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ खतूत लिखे? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 और 5। करेक्ट आंसर है 4। 4 किंग थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। फॉर 18 ईयर्स डैश सफ़र्ड फ्रॉम स्किन डिजीज़। 18 साल तक कौन से पैगंबर जिल्द की बीमारी में मुब्तला रहे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। करेक्ट आंसर है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। इनको एक स्किन की बीमारी हो गई थी जिसमें इनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। तो ये 18 साल तक इन्होंने सब्र किया और ये भी सुना जाता है, कहा जाता है कि जो उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, अक्सर उनके जिस्म से कोई कीड़ा गिर जाता तो वो ख़ुद उठाकर उसको अपने जिस्म पर रख लेते वापस कि अल्लाह ताला ने मुझे इसकी खुराक का ज़रिया बनाया। तो 18 साल तक वो इस बीमारी में रहे और उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ताला ने उनको शफा दी। द लार्जेस्ट आइडल नेम्ड इन काबा वास। टोटल नंबर आपसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कितने थे। अब उनमें जो लार्जेस्ट आइडल था, जो सबसे बड़ा बुत था जो काबा में रखा गया था, उसका नाम क्या था? ऑप्शंस हैं हुबल, जबल, तबल, हली। करेक्ट आंसर है हुबल। हज़रत डैश डाइड फर्स्ट अमंग द सहाबा। वो कौन से हज़रत थे जो सहाबा में सबसे पहले वफ़ात पा गए? हज़रत अली, हज़रत अबू बकर,
हज़रत उमर, हज़रत असद। करेक्ट आंसर है हज़रत असद। ये वो थे जो सहाबा में सबसे पहले वफ़ात पा गए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।